नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन मार्केट्स में। तो 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने वाला है, जो आपकी सैलरी, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग और यहाँ तक कि आपका जो पैन कार्ड का यूज है उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाला है। और अगर आपने इन चेंजेस को इग्नोर किया तो आपको डायरेक्ट लॉस हो सकता है। तो देखिए हुआ क्या है कि 1 अप्रैल से 60 साल पुराना जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था वो रिप्लेस हो रहा है इनकम टैक्स एक्ट 2025 से। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो चेंज हो रहा है 1 अप्रैल 2026 से, इसमें रेट कट्स पर कोई बदलाव नहीं होने वाला, लेकिन जो पूरा सिस्टम है उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। मतलब जो टैक्स से जुड़े रूल्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम हो सकते हैं, लेकिन इनको समझना और फॉलो करना अब बिल्कुल अलग हो सकता है। तो गवर्नमेंट का जो मेन गोल है न्यू इनकम टैक्स एक्ट लागू करने का, वो ये है कि टैक्स को लेकर जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो बिगनर को समझने में प्रॉब्लम होती है, उसको कम करना और पूरे के पूरे टैक्स सिस्टम को डिजिटल फ्रेंडली बनाना। तो आइए क्या चेंजेस हुए हैं बड़े, उन पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो है फाइनेंशियल ईयर, जिसको हम FY कहते थे, असेसमेंट ईयर AY जिसको हम बोलते थे। उसको लेकर एक बिगनर को काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता था, इसलिए अब ये FY और AY जैसे टर्म्स को हटा दिया गया है और अब केवल एक टर्म यूज होगा जो होगा टैक्स ईयर। इसके बाद बात करें टैक्स स्लैब की, तो अगर आपके मन में आ रहा है कि क्या टैक्स आपका बढ़ने वाला है, तो डायरेक्ट आंसर है नो, क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि 12 लाख रुपए तक अगर आप एनुअली कमा रहे हैं तो पहले की तरह रिबेट आपका कंटिन्यू रहेगा और जीरो टैक्स आपका जाएगा। इसके अलावा ITR और डेडलाइन को लेकर बड़ा चेंजेस हुआ है। ITR फाइलिंग की अगर हम बात करें तो अगर आप सैलरीड हैं तो आपके लिए सेम रहने वाली है ITR फाइलिंग की डेट, जो कि है 31 जुलाई, जो कि हर साल रहती है। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर प्रोफेशनल्स हैं तो आपके लिए जो डेडलाइन है वो 1 मंथ से इंक्रीज कर दी गई है और जो नई डेट रहेगी वो रहेगी 31 अगस्त, यानी कि 1 महीने का रिलीफ दिया गया है। इसके अलावा एक और बड़ा रिलीफ है, अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं तब भी आपको TDS रिफंड मिल सकता है। पहले आपको लेट रिफंड फाइल करने पर TDS रिफंड करने पर काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा मेजर चेंजेस जो हुए हैं इस न्यू इनकम टैक्स एक्ट में वो है पैन कार्ड से जुड़े, क्योंकि पैन कार्ड का जो यूज है इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और इसका जो इम्पैक्ट है वो बड़े लेवल पर नज़र आने वाला है। तो अब कौन सी वो जगह है जहाँ पर पैन कार्ड जरूरी हो गया है? अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर विड्रॉ कर रहे हैं तो पैन कार्ड जरूरी है। 20 लाख से ऊपर की कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो पैन कार्ड जरूरी है। 5 लाख से ऊपर की कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, पैन कार्ड जरूरी है। अगर किसी होटल या इवेंट का पेमेंट कर रहे हैं जो कि 1 लाख से ज़्यादा है, पैन कार्ड जरूरी है। कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं तो भी पैन कार्ड जरूरी है। तो इन सब चीज़ों में अब आपको पैन कार्ड मैंडेटरी हो गया है और इस चेंजेस से गवर्नमेंट आपके ओवरऑल फाइनेंशियल बिहेवियर को ट्रैक करना चाहती है, ना कि इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को। इसके अलावा अगर आप सैलरीड हैं तो HRA एंड अलाउंसेस से जुड़े भी आपके लिए कई चेंजेस हुए हैं। जैसे कि अगर आप बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद जैसे शहरों में रहते हैं तो ये शहर अब मेट्रो सिटीज़ की कैटेगरी में आ गए हैं। यानी कि इन सिटीज़ से अगर आप हैं तो आपको 50% का HRA एग्जम्पशन मिलेगा, जो कि पहले 40% था। इसके अलावा कुछ रूल्स जो हैं उनको स्ट्रिक्ट किया गया है, क्योंकि लोग पहले फेक HRA भी क्लेम करते थे। इसलिए HRA क्लेम करने के लिए लैंडलॉर्ड का जो पैन कार्ड है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ और अलाउंसेस हैं जहां पर आपकी जो टैक्स फ्री लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है। जैसे कि मील अलाउंसेस पहले 50 रुपीज़ पर मील टैक्स फ्री हुआ करती थी, अब इस लिमिट को बढ़ाकर 200 रुपये पर मील कर दिया गया है। इसके अलावा कोई एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को पहले 5,000 रुपये तक का कोई गिफ्ट देता था तो ये टैक्स फ्री हुआ करता था, इस लिमिट को भी बढ़ाकर अब 15,000 एनुअली कर दिया गया है। इसके अलावा चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए और हॉस्टल अलाउंसेस के लिए भी इस लिमिट को इंक्रीज किया गया है। मतलब कि 1 अप्रैल 2026 से आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव होने वाला है और इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। इनडायरेक्टली आपकी सेविंग इंक्रीज हो सकती है। अब अगर बात करें ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के लिए क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं, तो अगर आप एक F&O ट्रेडर हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ने वाली है, क्योंकि ऑप्शंस पर जो STT है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, इसको 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। वहीं फ्यूचर्स की बात करें तो इसको 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है, यानी कि सीधे 2.5 गुना की बढ़ोतरी। मतलब अगर आप रेगुलर ट्रेड करते हैं तो आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ने वाली है, इसका मतलब है कि आपका प्रॉफिट कम होने वाला है। वहीं अगर बात करें इन्वेस्टर्स के लिए तो इन्वेस्टर के लिए 2 चेंज हुए हैं, जिसमें से एक चेंज
आप बोल सकते हैं अच्छा है और एक चेंज थोड़ा नेगेटिव है। जैसे पहला चेंज है बाईबैक से जुड़ा हुआ, जो कि थोड़ा पॉजिटिव है। जैसे कि पहले क्या होता था, अगर कंपनी आपके शेयर बाईबैक करती है तो जो पूरा पैसा था वो आपकी इनकम मान लिया जाता था और उस पर आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से आपसे टैक्स लिया जाता था। लेकिन अब क्या होगा, अब सिर्फ आपका जो प्रॉफिट है वो काउंट होगा, पूरा अमाउंट नहीं। एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए आपने 100 रुपये में कोई शेयर लिया और एक कंपनी है जिसने उसे 150 रुपये में बायबैक कर लिया, तो अब सिर्फ 50 रुपये का जो प्रॉफिट आपको हुआ है उस पर टैक्स लगेगा, ना कि पहले की तरह पूरे 150 रुपये के अमाउंट पर। दूसरा जो चेंज हुआ है इन्वेस्टर के लिए वो है डिविडेंड एंड म्यूचुअल फंड से जुड़ा। अब यहाँ पर रूल्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया गया है। पहले क्या होता था, लोग लोन लेकर इन्वेस्ट करते थे और लोन पर उनका जो इंटरेस्ट जाता था उसको माइनस करके टैक्स देते थे। ये ऑप्शन अब खत्म हो गया है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया और उस पैसे को आपने इन्वेस्ट कर दिया और इसमें आपको 10,000 का डिविडेंड रिसीव हुआ, लेकिन दूसरी तरफ लोन जो है वहाँ पर आपने 3,000 रुपये इंटरेस्ट दिया। तो पहले क्या होता था, 10,000 में से 3,000 लेस कर दिया जाता था, केवल 7,000 रुपये पर आपको टैक्स लगता था, लेकिन अब पूरे 10,000 रुपये पर आपको टैक्स लगने वाला है। यानी कि लोन का जो इंटरेस्ट आपने माइनस किया वो अब आगे नहीं होगा, पूरे अमाउंट पर आपको टैक्स देना होगा। तो कुल मिलाकर बायबैक में आपको रिलीफ मिला है अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, बट डिविडेंड और म्यूचुअल फंड से जो इनकम होती थी उस पर गवर्नमेंट आपसे अब और टैक्स लेने वाली है। बात करें क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो को लेकर भी अब गवर्नमेंट और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। वो प्लेटफॉर्म जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग अलाउ करते हैं वो अब आपके हर छोटे बड़े ट्रांजैक्शन को टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे। पहले भी इससे जुड़े नियम थे, बट इसको अब और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसके बाद जो अदर चेंजेस हुए हैं, तो उसमें जैसे अगर आप फॉरेन ट्रेवल करते हैं, कहीं बाहर आप ट्रेवल करते हैं, तो वहाँ पर जो आपको TCS देना होता था, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इसको अब कम करके 2% कर दिया गया है, जो कि पहले 5% और कहीं कहीं 20% तक जाता था। इसके अलावा फॉरेन में अगर आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ मेडिकल आपके खर्चे हैं, तो यहाँ पर जो रेमिटेंस था उस पर भी TCS कम होकर 2% हो गया है। तो ऐसे में आपका जो अप फ्रंट टैक्स बर्डन है वो कम हो गया है। यहाँ पर अप फ्रंट टैक्स बर्डन का मतलब है कि वो टैक्स जो आपको पहले ही देना पड़ता था ट्रांजैक्शन के टाइम पर, मतलब टैक्स देते समय प्रॉफिट या फाइनल इनकम कैलकुलेट होने से पहले ही आपको टैक्स का कुछ हिस्सा देना पड़ता था। हालांकि बाद में इसको एडजस्ट कर दिया जाता था, यानी कि आप इसे क्लेम कर सकते थे, लेकिन उस टाइम पर आपका पैसा ब्लॉक हो जाता था। इसके अलावा अगले चेंजेस की बात करें तो देखिए, रिवाइज्ड रिटर्न फाइल अगर आप करते हैं तो इसका टाइम इंक्रीज हो गया है। पहले 31 दिसंबर तक आपको रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना होता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया गया है। तो अगर हम ओवरऑल देखें कि किस सेक्टर पर, किन लोगों पर क्या इंपैक्ट हुआ है, तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स हुए हैं। टैक्स एग्जेप्शंस की आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज हुई है। बट हाँ, HRA को क्लेम करने के लिए आपको अब लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड देना पड़ेगा, यहाँ पर रूल स्ट्रिक्ट हुआ है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको कॉस्ट बढ़ गई है, आपकी STT बढ़ गया है। इसलिए इन्वेस्टर की बात करें तो इनके लिए जो टैक्स कैलकुलेशन है चेंज हो गई है। इन्वेस्टर में पॉजिटिव न्यूज़ भी है, नेगेटिव न्यूज़ भी है। इसके अलावा कॉमन लोगों के लिए पैन कार्ड का जो यूज है वो अब बढ़ गया है, यानी कि आप कहाँ पर कैश खर्च कर रहे हैं इसकी जो ट्रैकिंग है उसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो अब ऐसे में आपके मन में कुछ सवाल आ सकते हैं, जैसे कि क्या आपकी सैलरी पर इसका कोई इम्पैक्ट होगा, ये जो नया इनकम टैक्स रूल आ रहा है। तो हाँ, आप मेट्रो सिटीज से हैं तो आपको बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा आपको जो अलाउंसेस मिल रहे थे उस पर टैक्स फ्री लिमिट बढ़ गई है, तो इनडायरेक्टली आपकी जो सेविंग है वो बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। टैक्स थोड़ा कम देना पड़ सकता है आपको, और आपका जो स्ट्रक्चर है सैलरी का वो चेंज होता नज़र आ सकता है। तो ओवरऑल ये जो टैक्स रिफॉर्म है, इससे टैक्स तो नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि इसका जो एम है वो है सिस्टम को सिंपल बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाना और ट्रैकेबल बनाना। हो सकता है आपको ये चेंजेस छोटे लग रहे हों, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है ये डायरेक्ट आपके पैसे पर पड़ेगा, और अगर आप इन रूल्स से अवेयर नहीं होते तो आपको लॉस हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो हर उस शख्स तक पहुंचे जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।